करा ट्राई आप लोगों ने? नहीं आया, सोनम का नहीं आया, सोनिया का आ गया। और बाकी ऋषभ, सोनिया रावत, ओके। नहीं आया, ट्राई किया आपने? या आया ही नहीं? सानिया, लास्ट क्लास में नहीं थे आप? रिकॉर्डेड वीडियो अगर देखी हो तो सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को? सानिया, ओके, आंसर आया आपका? तो देखिए, जिन बच्चों ने, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आ पाया वो इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। अरे यार, तो क्वेश्चन जो था वो ये था आपके सामने, इस तरीके से इसका डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ। चार कैपेसिटर रखे हुए थे और चार में 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड, ये क्वेश्चन थे, जिसमें से ये इस तरीके से कनेक्शन था और ये इस तरीके से कनेक्शन था, और आपको टोटल निकाल के इसका कैपेसिटेंस निकाल के दिखाना था। तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपको 3 कैपेसिटर का कनेक्शन इस तरीके से दिख जाए तो उसको सीधा क्या मान लेना है कि वो पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, कि अगर ये 3 कनेक्शन इस तरीके से आपको दिख जाए तो आपको क्या मान लेना है कि वो पैरेलल कनेक्शन में है। तो ये तो सीधा इसका पहले हम सिंप्लीफाई सर्किट बनाएंगे, ये तो तीनों पैरेलल में आ गए, तो आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्शन कर दिया इसका तीनों को। ठीक है, तो तीनों का ये हुआ 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, गया है। अब देखिए सिंपलीफाई सर्किट हो गया है, अब सिंपलीफाई सर्किट हो गया है तो आप लोगों को मेरी ऑडियो सुनाई दे रही है सभी को? तो रुक रुक के हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। एक बार बोल देना यस अगर आपको ऑडियो सुनाई दे रही है मेरे को क्लियर। यस सर, आ रही है। मेरे को नहीं सुनाई दे रही है, मैं वही कहूँ कि मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, ओके, फिर बोलिए एक बार। यस सर। ना ठीक है, ठीक है, ओके, करेक्ट। तो
ये हो गया आपका क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ ये तीनों क्या है, कनेक्शन में है। अब ये तीनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल के लिए आपको कैपेसिटेंस का बताया था, रेजिस्टेंस का उल्टा करना है ना। तो कैपेसिटर के केस में अगर पैरेलल सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, सिंपली ऐड करते हो। तो इसको अगर सिंपली ऐड करोगे तो कितना है, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। तो कितना आ गया ये, 10 माइक्रोफेराड। ये तो आ गया सीपी। और सीपी यानी कि इनका टोटल, और ये कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में है तो आप टोटल निकालोगे तो आप कर दोगे सीपी। अब देखो सीरीज के लिए आपको क्या करना है, 1 बाय करके करना है, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा। तो जब आप 1 टोटल निकालोगे तो आप क्या करोगे, सीपी को प्लस C4 को सीरीज की तरह ऐड करेंगे। सीपी आपका कितना है, 10 माइक्रोफेराड, और C4 कितना है आपका, 10 माइक्रोफेराड। कितना हो गया, 2 बाय 10 माइक्रोफेराड। कितना हो गया, 1 बाय 5 माइक्रोफेराड। तो ये 1 बाय सी इक्विवेलेंट आया, हमें तो सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफेराड। और यही आंसर था। क्लियर सभी को। मानसी अभी क्लियर आ रही है आवाज। मानसी मानसी को नहीं सुना जा रहा शायद। अच्छा, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार यस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में था लास्ट क्लास का, तो उसका आंसर 5 माइक्रोफेराड आ गया। एक बार सभी यस कर देंगे, विजुअल भी क्लियर नहीं है। मानसी, यस सर। मानसी आपका नेट स्लो है, यस सर। विजुअल क्लियर नहीं है। समीर विजुअल क्लियर है। यस सर, विजुअल क्लियर है, अब तो सब क्लियर है। अब तो सब क्लियर है, ओके ठीक है। मानसी अच्छा वाला नेट पैक करवाओ। सर एक बार फिर से समझा दो। आप कहाँ थे अभी तक पायल। अच्छा, ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, करा नहीं आपने। किया था सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए, ये मैंने सर्किट बताया था लास्ट क्लास में कि आपको जब भी इन 3 सर्किट का इस तरीके से कनेक्शन दिखे तो उसको क्या ले लेना है, पैरेलल कनेक्शन ले लेना है। मतलब कि आपको मान लेना है ये पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसका सिंप्लीफाई करके ये पैरेलल कनेक्शन बना दिया 2 3 5 का। और अलग से ये 10 माइक्रोफैराड दिख रहा है, तो वो सीरीज में है तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इन तीनों को आप क्या कर दो, पैरेलली सॉल्व कर दो। तो पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा, सिंपल ऐड करेंगे 10 माइक्रोफैराड। और ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या करते हो, 1 बाय करके ऐड करते हो। तो इसका टोटल प्लस में ये, तो 1 बाय सीपी प्लस में ये C4। तो 1 बाय 10, 1 बाय 10, 2 बाय 10, 1 बाय 5, रेसिप्रोकल करोगे तो 5 आंसर। ठीक है पायल। यस सर। ये लास्ट क्लास का होमवर्क था। सर वाईफाई है। वाईफाई वाले को डांटो कि तेरा नेट स्लो चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिखाना है, जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अच्छा हाँ, दूसरी बात, जो टेस्ट है संडे को, जो टेस्ट होगा वो बेसिकली एक गूगल फॉर्म में होगा। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, मतलब मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक को ओपन करेंगे, आपके पास क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे, दे कैन बी न्यूमेरिकल, दे कैन बी वन वर्ड। तो उस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करना होगा। एंड हो सकता है कि उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, तो वो चीज आप किसी पेपर पे, आंसर शीट पे लिख के उसकी इमेज अपलोड कर देना उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से वो पेपर होगा। लिंक आएगा, लिंक ओपन करोगे, टेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा। आप उसमें क्वेश्चन देखेंगे, आंसर टिक करेंगे, और जैसे भी सॉल्व करके या कैसे भी आप उसको आंसर करेंगे,
कोशिश करना, ईमानदारी से टेस्ट देना, कैलकुलेटर का यूज मत करना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। कोई फायदा नहीं है चीटिंग करके, अपने आप से चीटिंग करोगे, मेरे से चीटिंग नहीं करोगे। तो इसलिए ईमानदारी से जितना आता हो उतना कर देना क्वेश्चन पेपर में। और जो लिखने वाला क्वेश्चन अगर होगा तो उसका लिख के किसी पेपर पे और फोटो उसी पे अपलोड कर देना, उसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट होगा आपका कल 4 बजे, संडे को 4 बजे है ना शाम को, तो तब तक आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसको लेके अगर कोई सर डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी यस को? सर, डाउट है। हाँ बोलो। सर एक बार एक डेमो क्लास ले लेते, अगर क्या पता लिंक पहली बार में ओपन नहीं हुआ या फिर कोई नहीं, प्रॉब्लम आ लिंक गई ओपन तो। हो जाएगा, वो गूगल लिंक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। वो सिंपल है, और अपलोड खोलोगे करना आपके नहीं सामने आया तो? पेपर है। अपलोड करना नहीं आया तो अपलोड सब आ जाएगा, व्हाट्सएप मैं पे चेक भेजना है? करके अच्छे से भेजूंगा आपको। आप कभी देखते हो जैसे फॉर्म भरते हो तो उसका ऑप्शन आता है ना टिक करने का, ऐसे ही आएगा वो। एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे क्वेश्चंस? हाँ, एमसीक्यू के फॉर्म में भी होंगे, और अपलोड मतलब डिस्क्रिप्शन भी होगा जिसमें आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। वो फोटो क्लिक करके इमेज अपलोड करना है। मैं एक डेमो के लिए आपको एक लिंक ओके भेज सर। दूंगा, एक डेमो पेपर भेजूंगा सैटरडे को, यानी कल एक डेमो पेपर भेज दूंगा। आप लोग उसमें मतलब जो आंसर्स की पिक अपलोड कैसे करना है वो आप कल चेक कर लेना अच्छे से। कल वाला सिर्फ एक डेमो होगा, संडे को प्रॉपर होगा, ठीक है। ठीक है पायल, कल एक डेमो भी भेज देंगे। यस सर। ओके, चलिए जो मैं कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कह रहा था वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, कॉपी ले रखे होंगे आप, ये क्वेश्चन लिख लेंगे क्योंकि ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चन भी पूछता है, तो साथ ही चलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, देन मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लेंगे क्वेश्चन को, ध्यान रहे, ताकि क्वेश्चन में है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शॉर्ट्स में लिख लेंगे क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर each with plate area A, each with plate area A, capital A, and separation D, and separation D, separation D is charged to a potential difference, is charged to a potential difference, रिपीट कर दो सर एक बार। a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor, each with plate area A, each with plate area A, each with plate area A, and separation D, and separation D is charged to a potential difference V, is charged to a potential difference V, full stop. The battery used to charge, the battery used to charge remains connected, the battery used to charge remains connected, a dielectric slab of thickness D, a dielectric slab of सर ये thickness सेकंड D, क्वेश्चन है। नहीं इसी में कंटिन्यू है, a और dielectric इसमें कोई slab, टू स्टॉप करके भी वर्ड बोला था आपने? the battery used to charge it remains connected, यहाँ तक लिखा आपने? सर द बैटरी से पहले आपने टू स्टॉप बोला था, वो लिखना है? हाँ, फुल स्टॉप बोला था, उसके बाद द बैटरी यूज टू अच्छा। चार्ज इट रिमेन्स कनेक्टेड, उसके कंटिन्यू चल रहा है अभी क्वेश्चन।
The battery used to charge it remains connected. A dielectric slab of thickness D. A dielectric slab of thickness D. Dielectric slab of thickness D and dielectric constant capital K. Dielectric constant capital K is now placed between the plates. Is now placed between the plates. Dielectric constant K is now placed between the plates. What change will take place? What change will take place? Charge on plates first. Charge on plates second. Electric field intensity. Electric field intensity. Third, capacitance. थर्ड कैपेसिटेंस. इसमें तो इतना ही पूछा है, ठीक है. ये अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ. अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया ए है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, ठीक है. प्लेट्स का एरिया ए है और सेपरेशन डी है, और इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस V तक चार्ज किया गया है, यानी कि इसको पोटेंशियल कितना दिया गया है, V, ठीक है. और चार्ज करने के बाद, यानी फुल्ली चार्ज करने के बाद बैटरी क्या है, जिस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है हमने, उस बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया है, मतलब कि डिस्कनेक्ट नहीं किया है. इसमें दो केस आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है. इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो साथ में, फिर दोनों समझते चलेंगे, ठीक है. कि सेम क्वेश्चन ये होगा. क्वेश्चन में कैपेसिटर है, एरिया ए है, दोनों के बीच का, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, और उसको एक बैटरी से चार्ज किया गया है जो कि पोटेंशियल V दे रहा है, और बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया गया है, ठीक है. ये क्वेश्चन में कह रहा है. और कनेक्टेड रहने के साथ साथ हमने क्या करा है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ा था, उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है. जिसकी थिकनेस सेम है, यानी कि जितना प्लेट्स के बीच का गैप है उतना ही थिकनेस क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का है इसके बीच में इंट्रोड्यूस करने का. तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस कैपेसिटर के चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को रिपीट करवाना है? नो सर. मानसी, आपने मोबाइल को अपने लैंडस्केप में रखा हुआ है, आपको विजुअल क्लियर नहीं आ रहा है, कैसे रखा हुआ आपने, लैंडस्केप में रखा है ना, आपको विजुअल क्लियर नहीं आ रहा है. और किसी को भी दिक्कत है विजुअल का, कि सिर्फ मानसी को है? तो ये क्वेश्चन हो गया कनेक्टेड का, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किसका हो गया, कनेक्टेड का, यानी बैटरी कनेक्टेड है. दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिसकनेक्टेड का. ये ध्यान रखना, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड. यानी कि कैपेसिटर सर ऊपर का नहीं दिख रहा. ऊपर का नहीं, ओहो, एक मिनट, अब ठीक है. हाँ, तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड. डिसकनेक्टेड का क्या है कि बैटरी को, मतलब कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, फुल्ली चार्ज किया, और फुल्ली चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है.
फुली चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा है, फिर उसके चार्ज पे क्या इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आता है, वो यहां भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। एक, बैटरी कनेक्टेड है चार्ज करने के बाद और डायरेक्टिव मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले डिस्कनेक्टेड वाला देखते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्टेड वाला क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी और कनेक्टेड होगी, इनमें आपको एक की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए और कनेक्टेड है, इसमें की पॉइंट क्या ध्यान रखना है। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज क्या रहेगा, सेम, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कनेक्टेड होगी तो पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी कंटिन्यूसली पोटेंशियल उसको दे जा रहा है ना। पोटेंशियल में कहीं डिस्कनेक्शन तो आया नहीं है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली उसको क्या दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि कनेक्शन के केस में कोई पोटेंशियल में सेम चेंज नहीं आएगा, और डिस्कनेक्शन में चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ गए? इतनी बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। सबको क्लियर है? तो ठीक है। तो पहली बात, चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा, चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सी की। ठीक है, सी क्या हो जाता है, अगर आपको ध्यान हो कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला केस किया था, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ध्यान हो कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब इसको इधर समझ लीजिए, ये पैरेलल प्लेट है जिसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या निकाला था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये किसका फॉर्मूला निकाला था आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। तो और अगर इसके बीच में आप मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते तो ये हो जाता था के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी के मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिस्कनेक्शन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। हमने डायलेक्ट कैपेसिटेंस के 3 केस करे थे, पैरेलल प्लेट यानी कि उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है। दूसरा केस करा था जिसमें कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करी थी। तीसरा केस करा था जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी थी। जब पैरेलल प्लेट था तो वो तो बेसिक था कि उतना तो रहना ही रहना है। उसके बाद जब हमने कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया था तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है दोनों ही केस में। तो यहाँ जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, पर कितना इंक्रीज होगा, जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, यानी के कांस्टेंट होगा, तो के टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, के टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात सबकी क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसमें एक फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि आपने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। अब अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, उसके बारे में क्या कहोगे? तो पोटेंशियल अगर देखोगे तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, यही पढ़ा है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो अगर V निकालना चाहोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C।
है ना, Q बाय C। तो V देखिए, V का फॉर्मूला आप लोगे, नया V डैश निकाल रहे हो तो V डैश अपॉन में क्या होगा, Q डैश अपॉन में C डैश। चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आना, तो ये तो Q का Q रहेगा। C डैश क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा K टाइम्स, यानी कि KC। अब Q बाय C किसके बराबर होता है, V के, यानी कि क्या हुआ, 1/K टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, K टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय डी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करा है, V बाय डी। अब E जो होता है V बाई डी, ये कहाँ से पढ़ा है, फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, याद हो आपको, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसका टोटल फॉर्मूला आपने निकाल लिया V बाय आर, आर यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि D, V बाई डी। डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया है, डिस्टेंस में अगर कोई चेंज नहीं आया है तो चेंज किस में आया, V में। V कितना हो गया, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो ये V डैश जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, V D बाई K, यानी कि E बाई K। समझे, यानी कि ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस चीज को ठीक है, तो ये तो हो गया डिक्रीज, ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चलो ये तो मैं बता दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताए कोई, हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए कोई बताएगा तो। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अरे कोई एक तो बता दो, तीन फॉर्मूले बताएं, कोई एक तो बता दो, दिव्यांशु। कोई नहीं बता रहा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू वी, ये फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, हैं, याद नहीं रखते हो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यू तो सेम है तो ये सेम है, सी कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय के सी, है ना, के टाइम्स। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज होगी। इसको इस तरीके से लिख लो, 1/K 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, तो 1/K टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाएंगी क्वेश्चन में, एग्जाम में, बोर्ड्स में, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मतलब इसी फॉर्मूले बेस पे आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा, डायरेक्ट ही पूछी जाएगी। दोबारा देख लो, बैट कैपेसिटर को बैटरी वी, बैटरी से पोटेंशियल वी जो प्रोवाइड कर रही है, अगर उससे आप चार्ज फुल्ली चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो और फिर बैटरी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो इन इन टर्म्स पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करोगे तो ऐसे में उसके अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा।
बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, तो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, और अगर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, यानी कि चार्ज तो रहेगा सेम। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। कैपेसिटेंस, जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल पे क्या होगा, पोटेंशियल होता है क्यू बाई सी, क्यू तो सेम है, सी क्या हुआ, के टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो क्यू बाई सी वी के बराबर है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी के टाइम्स से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो वो होता है V बाई डी अकॉर्डिंग टू रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट। V क्या हो गया है आपका, V बाई के हो गया है, और D एज इट इज का एज इट इज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गई, के टाइम्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, बचा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब आप बोलोगे कि सर दो फॉर्मूले और होते हैं, वो क्यों नहीं यूज किए, हमने यही क्यों यूज किया है। जो दूसरे फॉर्मूले हैं जैसे कि हाफ सी वी स्क्वायर, देखो सी भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है, तो अगर किसी रिलेशन में आपको इफेक्ट दिखाना होता है तो जिनका इफेक्ट दिखाना होता है उसको छोड़ के बाकी टर्म क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, यानी वो टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर ले लोगे तो सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो आप इफेक्ट नहीं बता पाओगे कि किसका इफेक्ट ज्यादा कम है, तो उसके बेस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसी टर्म लेते हैं, जैसे कि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट दिखाना है तो मैं एक टर्म को कांस्टेंट और एक का इफेक्ट लेके दिखाऊंगा, तो मैंने रिलेशन ले लिया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी में क्यू तो कांस्टेंट है, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं, तो इफेक्ट किसका होगा, सी का, यानी सी का यू पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को चूज करते हैं। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लिया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज, तो सी की जगह आ गया के सी। अब के सी आएगा तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/k हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब ये पूरा फॉर्मूला तो यू का है, तो आप क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी यू बाय के हो गया, यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यू बाय के हो गया यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझे, क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए ये है डिस्कनेक्टेड। अब इसमें किसी को डाउट, अगर क्लियर है तो एक बार यस यस करके लिख दें, फिर हम कनेक्शन कनेक्टेड वाले का दिखा बताएं। अच्छा, क्लास खत्म होने वाली है तो मैं दोबारा से रीज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो दोबारा से रीज्वाइन कर लो आप, ठीक है। क्लास की टाइमिंग एंड हो रही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखिए कनेक्टेड वाले का देखते हैं कि कनेक्शन वाले में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो यही है कि सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट चीज तो हमें यही पता चलती है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहते हुए पे अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उस केस में क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात तो क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्लियर है बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरी बात देखते हैं कैपेसिटेंस। तो मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप कैसे भी इंट्रोड्यूस करो, कैपेसिटेंस सी डैश तो क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है, के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तीसरा देखते हैं चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटी Q इज इक्वल टू सी वी। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी वी होगा, V तो सेम है, V में कोई चेंज नहीं आएगा, पर C क्या हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, K C, V डैश को V लिखेंगे क्योंकि V में कोई चेंज नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, तो और C भी किसके बराबर है, Q के। तो यानी कि चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखोगे E, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, V बाई टी,
अब देखो डी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। वी है वो सेम है, पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो यानी कि इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। V बाई डी यानी कि E, नो चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा। एनर्जी देखते हैं, U। एनर्जी अगर आप देखते हो तो एनर्जी की बात क्या है? एनर्जी के लिए वही बात, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल V सेम है, चार्ज Q है, तो अब फॉर्मूला आप क्या ले लें? QV वाला फॉर्मूला ले लें, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले आपको बताए थे ना, एक आपका कौन सा था? हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, और एक हाफ QV। तो आप हाफ QV लोगे तो V तो सेम है, Q क्या हो गया? K टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो आप क्या कर दोगे? KQV, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? K टाइम्स इंक्रीज हो गया। यानी कि देखो ये सेम है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं है, और एनर्जी क्या हो गया? K टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको करना होता है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज एक बार यस यस करके लिख देंगे ताकि हम आगे बढ़े। सबको क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर क्लियर है तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एक कनेक्टेड के साथ और एक डिसकनेक्टेड के साथ। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। एक बैटरी को डिसकनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा बैटरी को कनेक्टेड रहते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर फिर से बता दो, कनेक्टेड के साथ। अच्छा, देखिए बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती रहेगी, यानी कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिस्कनेक्शन नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअस पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से उस कैपेसिटर के चारों तरफ पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जो होता है, जब भी आप कैसे भी केस हो, कोई भी केस हो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर उसको अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसे केस में डायरेक्ट कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट के सी लिख सकते हो क्योंकि के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वो जब भी होगा, ये ध्यान रखना, जब उसकी थिकनेस सेम हो, थिकनेस का फर्क होता है, थिकनेस सेम हो। ठीक है, यहाँ पे वो थिकनेस सेम है तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा केस, चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी होता है, V तो कांस्टेंट है तो V तो V ही रहेगा, बट C क्या है? के सी हो गया, यानी के टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो आपने क्या करा कि C की जगह के सी लिख दिया, तो चार्ज क्या हो गया? के क्यू हो गया, यानी कि के टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई डी। वी बाई डी होता है तो V की वैल्यू क्या हो गई है? सेम, और डी भी कुछ नहीं है, चेंज नहीं होगा, डी तो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का, तो इसमें भी चेंज नहीं है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमने फॉर्मूला लिया हाफ क्यू वी, 3 फॉर्मूले में से हमने फॉर्मूला कौन सा ले लिया? हाफ क्यू वी। तो Q तो के क्यू हो गया क्योंकि के टाइम्स चार्ज इंक्रीज हो चुका है, तो आपने Q की जगह के क्यू रख दिया, और V जो पोटेंशियल है वो सेम है, पोटेंशियल सेम है तो V का V रहेगा। तो आप देखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के टाइम्स इंक्रीज होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, सेम है, देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डी भी सेम है, तो सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। ओके सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, सिक्स माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड प्लस नेगेटिव 2 वोल्ट और V वोल्ट, यानी कि इसको V2 मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दो कैपेसिटर हैं जो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है सीरीज में। एक का 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है और दूसरे का 12 माइक्रोफेराड है। जिसका 6 माइक्रोफेराड है उसको पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, और जिसका 12 माइक्रोफेराड है उसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो हमने लेट मान लिया V2। अब आपसे पूछ रहा है कि इस बैटरी का बताइए टोटल पोटेंशियल कितना है, वो निकाल के बताना है। टोटल पोटेंशियल कितना होगा बैटरी का, वो निकाल के बताना है। यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ, 6 माइक्रोफेराड 12 माइक्रोफेराड। 6 माइक्रोफेराड का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है और 12 माइक्रोफेराड का V2 है। तो बैटरी जो है वो उसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा वो निकाल के आपको बताना है। किसी का नहीं हुआ, आंसर नहीं आया? यहाँ देखिए अब 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड तीनों दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो चार्ज अगर सेम रहेगा तो इसको भी वही चार्ज मिलेगा जो इसको मिलेगा, टोटल चार्ज सेम मिलेगा ना। तो यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, हम कह सकते हैं दोनों को चार्ज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। Q1 इज इक्वल टू Q2। अब Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1V1, फॉर्मूला आप पढ़े हो। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, C2V2। आपको निकालना क्या है, V2 निकालना है। V2 निकालना है तो C2 को इधर ले आओ, C1V1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू V2। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, C1V1 अपॉन में C2। तो देखिए C1 कितना है, 6 माइक्रोफेराड, V1 कितना है 2 वोल्ट, अपॉन में C2 कितना है 12 माइक्रोफेराड। माइक्रो से माइक्रो गया 6 दूनी और 2 से 2 कितना आ गया 1 वोल्ट, यानी V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 वोल्ट। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दे रखा है जिसके अंदर जिसके प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस क्या है, d, और इन दोनों के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखे हैं इस तरीके से। और दोनों का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 एंड K2, जिसमें ये हाफ एरिया हो गया और ये हाफ एरिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर फिल्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स each of area A of the parallel plate capacitor as shown in the figure. Find the net capacitance of the capacitor. नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो देखिए, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो ये सामने आप देख रहे हो, दूसरा जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये K1 होगा और ये K2 होगा। मतलब ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से जो वाला होगा, यानी बीच में आधा आधा एरिया को जो डिवाइड करेगा, ये प्लेट की एरिया है ना, ये हाफ एरिया हो गया, ये हाफ एरिया, यानी एरिया को जो डिवाइड करेगा वो कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल। वो कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। ये ध्यान रखिए, ये हिंट है। और जो डी को हाफ हाफ कर देगा, जैसे कि ये d/2 हो गया, d/2 हो गया, या d/3, 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 यानी d को डिवाइड कर दे। अगर d को डिवाइड कर देगा तो वो कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज का। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरिया को डिवाइड करेगा पैरेलल, d यानी डिस्टेंस को डिवाइड करेगा तो सीरीज। ये इसका की पॉइंट है याद रखने का। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख लो। अब आपको क्वेश्चन दिया ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या बोल रहा है, इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें क्या पता चल गया कि ये पैरेलल है ना। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये दो कैपेसिटर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसमें C1 अगर आप निकालोगे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अगर कहोगे तो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जनरली जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, K एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये तो जनरली बताया मैंने, बट यहाँ पे C1 अगर बात करोगे तो C1 निकालोगे K एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या हो गया है, हाफ। एरिया अगर हाफ हो गया तो ए की जगह क्या लोगे, A/2, और D सेम है तो D को D लोगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, आपका बन गया K एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, और ये K1 है तो इसको आप K1 ले लो। इसी तरीके से C2 निकालोगे, तो C2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D, जो कि क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। ये तो हमने C1 C2 निकाल लिया इसका। अब ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस का उल्टा। तो अगर आप सीपी जब निकालते हो तो आप क्या करते हो, C1 प्लस C2 करते हो, C1 प्लस C2 करते हो। तो C1 प्लस C2 करते हो तो C1 इक्वल टू क्या आ गया, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है, तो अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये आपका आ गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, नेट कैपेसिटेंस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार यस कर देंगे, डाउट है तो पूछिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये हिंट याद रखना, एरिया डिवाइड होगा पैरेलल, डी डिवाइड होगा तो सीरीज।
बस सानिया को ही समझ में आया, बाकियों को नहीं आया समझ में? ओके, तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हमने क्या कर दिया, सीरीज वाला पहले वाला कर दिया, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, देखो सेम केस ही है, सेम तरीके से करेंगे, है ना? तो सेम तरीका है तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू बढ़ गया है। अब ये सीरीज का कनेक्शन है तो पहले तो हम C1 निकाल लेंगे, C1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय, ए तो सेम है, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, चेंज कहाँ आया है, डी में, तो इसको लिखेंगे D/2, तो 2 कहाँ गया, ऊपर। इसी तरीके से C2 निकालोगे, C2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D2, तो D2 लिखोगे तो D2 कहाँ जाएगा, ऊपर। C1 C2 आ गया, आ गया। अब आपको पता है कि अगर ये कनेक्शन होगा तो क्या लगाना है, सीरीज। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, 1 बाय करके, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो ये आ गया, 1 बाय करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय करके करोगे तो ये बन जाएगा आपका D बाय K1 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाय K2 2 एप्सिलॉन नॉट A। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपने, मैं इसको रब कर रहा हूँ इधर, ठीक है? इसको मैं दोबारा इधर करके दिखा देता हूँ। 1 बाय CS इज इक्वल टू C1 C2, तो ये आ जाएगा D बाय 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाय 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन ले लो, D बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके K1 K2 K1 प्लस K2, ये क्या आया, 1 बाय CS, रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये क्या आ जाएगा, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो इसको आप लिख सकते हो K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, यहाँ 2 यहाँ लिख लो, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे। सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें कोई डाउट है तो पूछें। देखिए आपकी क्लास को मैं रिकॉर्ड करके जो आपको भेजता हूँ, वो जो चैनल मतलब चैनल पे डली हुई हैं सारी वीडियोस, अब तक जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं सारी की सारी वो चैनल्स पे हैं, और वो चैनल्स पे पब्लिक नहीं है क्योंकि पेड वीडियोस हैं तो आप लोग लेते हैं, तो वो लाइव आप सबको शो नहीं होगा, आप लिंक ओपन करते हो तब आपको शो होता है। अदरवाइज अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके लाइव क्लास का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जब जाओगे तब आपको इसकी सारी क्लासेस वहाँ मिलेंगी। तो कोई भी क्लास अगर आपको दोबारा देखनी हो तो वहां जाके आप देख सकते हैं, वो पब्लिकली नहीं है, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, या तो लिंक से देख के जाएं या फिर पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो वैसे भी आप सभी क्लासेस वहां पे जाके देख सकते हैं, पीछे जितनी भी क्लासेस हुई हैं। अदरवाइज फिर भी हाँ, दूसरा कल बैकअप क्लास रख रहा हूँ जो परसों हुई थी, उसी से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 2 का बैकअप क्लास। तो जिसको लेना है वो कितना बजे, 6 बजे, हाँ 6 बजे क्लास होगी, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, तो आप लोग जिसको अटेंड करनी है वो आ सकता है, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? और अगर क्लियर हो गया तो एक बार यस यस कर दो, थोड़ा सा खुशी मेरे को भी दे दो।
चलो खुशी के नाम पे तो नाम यस आ जा रहा है, वैसे तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे संडे टेस्ट के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करो और ईमानदारी से टेस्ट देना। डेमो मैं भेजता हूँ कल, एक गूगल फॉर्म बना के आपको डेमो भेजता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।